हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती चावड़ी और आज हम यहाँ पर एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। ये क्या है, ये क्यों है और यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि 2025 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग से नवाजे गए हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए, आज का डिस्कशन जो है वो शुरू करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक बड़ी सी शॉप में गए या एक बड़े से मॉल में गए और वहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही ऑथेंटिक चाय लें, दार्जिलिंग की चाय। अब आपके सामने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैकेट्स मौजूद हैं, 100-100 ग्राम के। एक पैकेट जो है वो यहाँ पर 1000 रुपए का है और दूसरा पैकेट 250 रुपए का है, लेकिन दोनों के ऊपर लिखा है दार्जिलिंग की ऑथेंटिक चाय। अब एज अ कंज्यूमर हम यहाँ पे ऐसे ही कोई पैकेट मान लीजिए 700 रुपए का है या 500 रुपए का भी है, लेकिन सभी पैकेट 100-100 ग्राम के हैं, लेकिन उन सबके रेट अलग अलग हैं। अब जब हम एज अ कंज्यूमर यहाँ पर उन पैकेट्स को देखते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कि आखिर इनमें से ओरिजिनल दार्जिलिंग की चाय है कौन सी। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए दे दिए किसी पैकेट के, ये सोच के कि ये महंगी है तो ये ओरिजिनल होगी, और अगर वो ओरिजिनल नहीं निकली तो एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, ये हमारे साथ धोखा हुआ। अब दूसरा पहलू देखते हैं। एक यहाँ पे दार्जिलिंग टी का प्रोड्यूसर है, वो दार्जिलिंग में रहता है, वो यहाँ पर चाय प्रोड्यूस करता है और वो यहाँ पे पैकेट्स में उनको डाल के उसके ऊपर क्लियरली लिखता है ऑथेंटिक दार्जिलिंग टी। लेकिन ऐसे ही कोई दूसरी स्टेट का, कोई दूसरे रीजन का कोई चाय प्रोड्यूसर है जो कि जानता है कि दार्जिलिंग की चाय जो है वो कितनी पॉपुलर है, और इसी वजह से हालांकि वो चाय दार्जिलिंग में प्रोड्यूस नहीं हो रही, उसमें वो ऑथेंटिक अरोमा नहीं है, लेकिन मार्केट में जगह बनाने के लिए वो यहाँ पर अपने पैकेट के ऊपर भी दार्जिलिंग की चाय लिख देता है और ओरिजिनल चाय के मुकाबले सस्ते दाम पर बेचता है। तो जस्ट इमेजिन, जो ओरिजिनल दार्जिलिंग टी प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पर फेक प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में compete करना पड़ रहा है। अगर उसको यहाँ किसी भी प्रकार से मुनाफा नहीं होगा तो वो धीरे धीरे करके मार्केट से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, और हम एज कस्टमर्स जो हैं उन्हें भी कभी ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ कस्टमर ही नहीं, प्रोड्यूसर के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और ये सिर्फ दार्जिलिंग की चाय की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका अपना कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पर वो चीज़ प्रोड्यूस होती है, और उस जगह पर प्रोड्यूस होने के वजह से उसके कुछ यूनिक फीचर्स, क्वालिटीज़ हैं जिसके वजह से वो प्रोडक्ट पॉपुलर है। अब हमें यहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं, प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, और इसी वजह से यहाँ पर शुरुआत हुई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स की। तो आई होप आप यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें समझ पाए होंगे। एक तरह से हम जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उसे यहाँ पर उसके जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देकर कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसका जब प्रोडक्ट बिकेगा तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर GI टैग मेंशन किया जा सकेगा, GI टैग्ड प्रोडक्ट मेंशन किया जा सकेगा, और हमें एज कस्टमर्स पता होगा, कंज्यूमर्स एज पता होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से है, ओरिजिनल कौन सा है, ऑथेंटिक कौन सा है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो है उसकी यहाँ पे शुरुआत होती है। तो आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ये कब शुरू हुआ,
किसके अंडर ये आता है, कौन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा मैंने कुछ हद तक बता दिया है, लेकिन हम कुछ और पॉइंटर्स को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यूपीएससी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर जो हम 50% ऑफ देख रहे थे वो 55% ऑफ हो गया है और डबल वैलिडिटी अभी भी मौजूद है। ये जो ऑफ़र यहाँ पर मिल रहा है ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, ये ऑफ़र जल्द ही चला जाएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस ऑफ़र के अंडर सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। 55% ऑफ मतलब ऑब्वियसली प्लस सब्सक्रिप्शन पर 55% ऑफ, लेकिन डबल वैलिडिटी क्या है? डबल वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री, मतलब पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आप 9 मंथ्स का ले रहे हैं तो 9 मंथ्स फ्री, तो ये डबल वैलिडिटी हो गया। तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है और आप यहाँ पर इस ऑफर के अंडर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI 1702। टीम के मुताबिक बताया गया है कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये जल्दी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो, जैसे मैंने आपको कहा कि वो प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स को एक तरीके से सर्टिफाई कर रहा है। वो प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई कर रहा है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है ये इसकी ओरिजिनल जोग्राफिकल लोकेशन है और उस लोकेशन के वजह से इसमें ये कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं जिसके वजह से वो प्रोडक्ट इतना पॉपुलर है। इससे क्या हो गया, ट्रेडिशनल गुड्स जो होंगे उनकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ और की पॉइंट्स, जैसे कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है उसके द्वारा इशू किया जाता है अंडर जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999। थोड़ी सी फैक्चुअल जानकारी। एंड सबसे पहले, जो मैं अभी आपको कहानी भी सुना रही थी, सबसे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उसके मिलने के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको ऑथराइजेशन मिल रही है, कोई और व्यक्ति यहाँ पर उस टाइटल को यूज नहीं कर सकता अगर वो प्रोडक्ट उस जगह से बिलोंग नहीं करता है तो एक प्रकार की लीगल प्रोटेक्शन हमें मिल रही है। जस्ट इमेजिन, दार्जिलिंग की चाय के प्रोड्यूसर को अगर यहाँ पर फेक प्रोडक्ट से compete नहीं करना पड़ेगा तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा। लोग ऑथेंटिसिटी के भी दीवाने होते हैं कि प्रोडक्ट ओरिजिनल होना चाहिए, और आज के समय में तो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो कि ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स को एक चांस देना चाहते हैं वो भी यहाँ पर बिल्कुल आगे आते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हो। यहाँ पर इस तरह के GI टैग प्रोडक्ट्स को मार्केट प्राइस बेटर मिलता है। जस्ट इमेजिन, अगर GI टैग प्रोडक्ट ही यहाँ पर 500 रुपये का बिक रहा है तो कोई और दार्जिलिंग की चाय का टैग यूज करके 500 से ज़्यादा तो नहीं बेच पाएगा। तो एक बेटर मार्केट प्राइस यहाँ पे आर्टिसंस को मिलता है, फार्मर्स को मिलता है, मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है, क्योंकि GI टैग सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे आर्ट क्राफ्ट और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगेन एग्जाम्पल के रूप में दार्जिलिंग की चाय को प्रोड्यूस करने का अपना कोई ट्रेडिशनल तरीका होता होगा ज़रूर, जिसके वजह से उसमें वो सुगंध है, उसमें वो टेस्ट है। कोई भी व्यक्ति जो फेक प्रोडक्ट बना रहा है और उस टैग का इस्तेमाल कर रहा है कि दिस इज़ ऑथेंटिक दार्जिलिंग चाय, वो उस ट्रेडिशनल नॉलेज को नहीं जानता, वो ज्ञान नहीं है उसके पास, तो वो उस पार्ट को कॉपी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, हमारी रिच हेरिटेज कल्चर क्राफ्टमैनशिप की, उसको भी GI टैग की मदद से क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। GI टैग प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी यहाँ पे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो भी बढ़ाते हुए नजर आते हैं। एंड यस, GI टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप यहाँ पर क्वालिटी इंश्योर कर रहे हैं
और आप कहीं ना कहीं टूरिज्म भी प्रमोट कर रहे हैं। कैसे? अब अगर आप दार्जिलिंग जाएंगे तो आपका भी मन करेगा कि आप यहाँ पे दार्जिलिंग के चाय के बागान जरूर देख कर आए, या फिर अगर आप कर्नाटका जाएंगे तो वहां पर आपका भी मन करेगा कि आप कर्नाटका के बिदर में बिदरी वर्क जरूर देख कर आए। तो जीआई टैग जब मिलता है तो यहाँ पे टूरिस्ट भी सोचते हैं कि ओ, यहाँ की ये चीज़ बड़ी पॉपुलर है। जैसे वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला, तो कोई भी अगर कलकत्ता जा रहा है तो वो वहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो टूरिज्म को भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इकोनॉमी की फील्ड में तो ये बहुत बेहतरीन है ही, इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसको यहाँ पर ये प्रमोट कर रहा है, उसको ये प्रिजर्व कर रहा है। इस तरीके से जीआई टैग्स यहाँ पर दिए जाते हैं। अब जीआई टैग मिलने के बाद क्या? जीआई टैग जब एक बार मिल जाता है तो आप यहाँ पर उस जीआई टैग के लोगो को अपने पैकेजिंग पे यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखोगे तो ये दार्जिलिंग की चाय जो है उसका पैकेजिंग है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्लियरली जीआई टैग लिखा हुआ है, मेंशन्ड है। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेट जो है वो भी मेंशन्ड है, कहाँ से आता है ये। अगर मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाऊं तो ये देखिए, असल वेगन टर्मरिक, ये भी जीआई टैग्ड है, जीआई टैग नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है इस प्रोडक्ट के ऊपर। इसी तरीके से ये गजपति डेट पाम जगरी गुड़ है ये, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो जीआई टैग जो है उसका सिंबल आप यहाँ देख सकते हैं, एज यू कैन सी यहाँ पे, और यहाँ पर स्टेट जो है वो भी मेंशन है। तो पैकेजिंग पे वो क्लियरली दिखता है जब हमें यहाँ पे जीआई टैग मिलता है। तो जीआई प्रोडक्ट्स के ऊपर जीआई लोगो का यूज किया जा सकता है। जीआई टैग जो है एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा सकता है। सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर्स ऑब्वियसली इसको यूज कर सकते हैं, और प्रोडक्ट जो है, जो दावा करता है प्रोडक्ट कि हम इसमें ये ट्रेडिशनल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसको भी वो फुलफिल करना चाहिए। ये मार्किंग कंज्यूमर्स को हेल्प करेगी, कस्टमर्स को हेल्प करेगी। वो जब यहाँ पर किसी शॉप में जाएंगे तो उन्हें ये प्रोडक्ट जो है वो क्लियरली हाईलाइट होता हुआ दिखेगा कि यस, ये प्रोडक्ट जीआई टैग्ड है, ये ऑथेंटिक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट को देख के, इस तरह के टैग को देख के कस्टमर्स का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और उसी के आधार पर वो इसे खरीदते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जीआई टैग से जुड़ी हुई। जीआई टैग जो है वो क्यों दिया जा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे का, कौन सा एक्ट है 1999 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला। लेकिन ये जो पूरा वर्ष 2025 का गया, इसमें भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिन्हें जीआई टैग मिला है। आइए इन्हें देखें, और हम इन्हें क्यों देख रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो हैं वो आए हैं, जैसे कि ये 2025 का क्वेश्चन था और इसमें बेसिक चीज पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, स्टेटस मिला है। बनारसी ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा, तिरुपति लड्डू। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन का टाइप हमने देख लिया, उस टाइप के बेस पर हम जीआई टैग के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2025 में जितने भी जीआई टैग्स प्रोडक्ट्स को मिले हैं, पॉपुलर वंस, उन सबको यहाँ देखेंगे जो बहुत ज़्यादा खबरों में थे, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिस्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम है, यहाँ पे ऑब्वियसली आप स्टेट का नाम देखेंगे, और यहाँ पर आपको ये क्या है वो देखने को मिलेगा। तो हम इस पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, राइट? तो आइए इस लिस्ट को शुरू करें। ये सब इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। जैसे कि एक हफ्ते पहले ही आप यहाँ पर पुंडरू खादी सुनोगे। पुंडरू खादी ऑब्वियसली एक प्रकार का हैंड वोवन खादी फैब्रिक है जो कि आपको आंध्र प्रदेश से देखने को मिलता है। स्टेट याद रखें,
क्या है वो प्रोडक्ट वो याद रखिए एंड दैट इज इनफ। इसके बाद मध्य प्रदेश जो है वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि स्टोन क्राफ्ट है ग्वालियर का, जहाँ पर स्टोन के स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं। इसी तरीके से भरवा मेटल क्राफ्ट बैतूल एमपी से आपको देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पर ये एक मेटल कास्टिंग टेक्निक है। मेटल कास्टिंग टेक्निक का मतलब ऑब्वियसली मेटल्स जो हैं उनको यहाँ पर आप जैसे पत्थर को आप यहाँ चीजल की मदद से शेप देते हो, स्कल्पचर बनाते हो या मिट्टी की मूर्ति बनाते हो, वैसे नहीं हो सकता। मेटल के जो स्कल्पचर्स होते हैं उन्हें कास्ट करना पड़ता है, मतलब आपको एक सांचा बनाना पड़ेगा और उस सांचे के अंदर जब आप पिघला हुआ मेटल डालेंगे तो वो मेटल उस सांचे का रूप लेगा। सांचे को आप तोड़ेंगे तब वो प्रोडक्ट आपको बन के दिखेगा, मतलब ठंडा होने के बाद ऑब्वियसली। तो इट्स अ मेटल कास्टिंग टेक्निक जो भरवा मेटल क्राफ्ट बैतूल का है। इसी भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसके बाद छतरपुर अगर आप जाते हैं तो वहाँ का जो फर्नीचर है, हैंड क्राफ्टेड लकड़ी का फर्नीचर, उसे भी जीआई टैग मिला है। फिर मध्य प्रदेश में पन्ना डायमंड, ये एमपी के जो माइनिंग रीजन्स हैं वहाँ पाया जाने वाला नेचुरल डायमंड है, जिसे अगेन जीआई टैग मिला है। इसके बाद अगर हम तमिलनाडु अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको वोरैयूर कॉटन साड़ी देखने को मिलेगी, जो कि एक हाथ से बनाई गई कॉटन की साड़ी है। उसके बाद थोयमपल्ली राइस, यहाँ के बहुत ही खुशबूदार एरोमेटिक यहाँ पे राइस की एक वैरायटी है। उसके बाद कविंदपड़ी नाटू शक्कर, बेसिकली ये एक प्रकार का अनरिफाइंड शुगर है, ट्रेडिशनल शुगर, जो कि आप यहाँ तमिलनाडु में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु में कुछ और, जैसे कि नमक्कल कलचट्टी, ये एक प्रकार का आप स्टोन का कुकवेयर देखेंगे, मतलब कुकिंग के लिए पत्थर से बना हुआ एक प्रकार का बर्तन, नाम नमक्कल कलचट्टी। इसके बाद तमिलनाडु में अम्बस मुदरम चोपू समन देखेंगे आप, जो एक प्रकार के अगेन ब्रास और मेटल के यूटेंसिल्स हैं, मतलब ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर जब हम यहाँ पर वेस्ट बंगाल जाते हैं तो आपको दार्जिलिंग में मैंड्रिन ऑरेंज देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से दार्जिलिंग से आपको मैंड्रिन ऑरेंज देखने को मिलेंगे। ये एक प्रकार की वैरायटी है सिट्रस फ्रूट की, ऑरेंज की, जो यहाँ पर उगाई जाती है। अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि ये 2025 में नहीं मिला है। ये क्यों मैंने यहाँ पे लिस्ट में डाला है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। फिर आते हैं मेरठ बुगले, उत्तर प्रदेश से। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ब्रास का, जो आप यूपी में देखेंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भी आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, याक चुरपी, ये एक तरीके का फर्मेंटेड याक का जो मिल्क होता है उससे बना हुआ चीज है। इसी तरीके से दाओ, जो एक प्रकार का वेपन है, इंडिजिनियस ट्राइबल वेपन है अरुणाचल प्रदेश से। फिर जब हम सिक्किम जाते हैं तो सिक्किम में भी हमें यहाँ पर 2 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक है तुंगबुक और दूसरा पुमतुंग पुलित। इन्हें भी यहाँ पर क्या दिया गया है, जीआई टैग। और ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ की लेपचा ट्राइब के द्वारा यूज किए जाते हैं। गुजरात में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा अंबाजी मार्बल। ये भी न्यूज में क्यों था वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। कोल्हापुरी चप्पल, आई विल लेट यू नो, लेकिन पहले लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद गोवा में आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर कैश्यू नट्स की हेल्प से फेनी बनाई जाती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। तो ओजो फेनी को भी इस बार जीआई टैग दिया गया है। एक बार फिर से अगर हम यहाँ पर तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ पर कुंभकोणम वेत्रिलई यानी कि बीटल लीव्स, पान के पत्ते जो हैं, उनको भी जीआई टैग मिला है। राजस्थान में सांगरी बीन्स हैं। ये जो बीन्स हैं ये राजस्थान के ट्रेडिशनल क्विजीन, वहाँ के खाने का पार्ट है।
बीन्स मतलब जैसे राजमा होता है ना, उस तरह से बीन्स आपको दिखेंगी, सांगरी बीन्स। फिर यूपी से आप यहाँ पर बनारसी शहनाई देखेंगे। आपने यहाँ पे क्लासिकल विंड इंस्ट्रूमेंट शहनाई, बिस्मिल्लाह खां जो है उनको आपने सुना होगा शहनाई बजाते हुए। इसी तरह से बनारसी तबला जो है वो भी जीआई टैग से नवाजा गया है। अगर हम मेघालय जाते हैं तो मेघालय में हमें अगेन 2 प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक है राइंदिया, जो कि सिल्क का एक प्रकार है, इंडिजिनियस सिल्क फाइबर है ये, और ये अहिंसा सिल्क में आता है। मतलब देखो, सिल्क प्रोक्योर कैसे किया जाता है, जब यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म है वो अपने चारों तरफ ककून बना लेता है वाइट कलर का, तो उसके बाद उस ककून को खौलते गर्म पानी में डाला जाता है और उस ककून से फाइबर खींचा जाता है। तो ऑब्वियसली उस ककून के अंदर जो अर्थ वॉर्म सिल्क वॉर्म है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अहिंसा सिल्क का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें जो सिल्क वॉर्म है उसको मारा नहीं जाता, उसको बिना मारे यहाँ पर जो फाइबर है वो प्रोक्योर किया जाता है, निकाला जाता है। तो वही राइंदिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने यहाँ पर किसी भी स्टेट का जो भी वर्ड्स हैं उनका गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं सही करूँ, लेकिन अगर कहीं पे गलती हुई है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पे मेघालय जो है वहाँ से खासी ट्राइब के द्वारा बनाया जाने वाला हैंडलूम, एक प्रकार का खासी टेक्सटाइल जो है वो भी जीआई टैग से नवाजा गया। तो ये रीसेंट एडिशंस हैं। हालांकि जीआई टैग्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन जो रीसेंट एडिशंस हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे सुलोई हनी एंड कोल्हापुरी चप्पल इस लिस्ट में क्यों शामिल किया। इन्हें इस साल जीआई टैग नहीं मिला है, लेकिन ये फिर भी न्यूज़ में थे। कोल्हापुरी चप्पल जो है वो न्यूज़ में आखिर क्यों थी, तो देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी जिसके वजह से ये थी। प्राडा, यहाँ पे प्राडा जो है वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं फेमस ब्रांड है जिसने यहाँ अपना एक फुटवेयर कलेक्शन निकाला 2025 में। और वो जो फुटवेयर कलेक्शन था वो ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल से मिलता है। मतलब कंट्रोवर्सी इसीलिए इरप्ट हुई क्योंकि यहाँ पर ये दावा हुआ कि प्राडा ने यहाँ पे कोल्हापुरी ट्रेडिशनल चप्पल जो हैं उनको कॉपी किया है और सिर्फ उसके ऊपर अपना टैग लगा दिया है। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी थी जिसकी वजह से कोल्हापुरी चप्पल न्यूज़ में रही। कोल्हापुरी चप्पल जो है वो महाराष्ट्र से हैं। ये यहाँ पर ट्रेडिशनल लेदर फुटवेयर में आती हैं। लेदर की चप्पल होती हैं ये, एंड ये हाथ से बनाई जाती हैं, एंड कोल्हापुर में आपको ये दिखेंगे। तो कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी। दूसरा, सुलाई हनी जो जम्मू कश्मीर का है, ये बेसिकली रंबान डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर में है वहाँ से आता है। वाई दिस वॉज इन न्यूज़, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनकी मन की बात में इसका जिक्र हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी लिस्ट में हम डाल देते हैं। तो इस लिस्ट में वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो रिसेंटली 2025 में जिन्हें जीआई टैग मिला है, और वो भी हैं जिनका जिक्र न्यूज़ में किसी ना किसी कारणवश था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, एंड और कौन कौन से छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप प्रीलिम्स 2026 से पहले कवर करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। यहाँ पर यूपीएससी के सभी सब्सक्रिप्शंस पर जो हम 50% ऑफ देख रहे थे वो 55% ऑफ हो गया है, और डबल वैलिडिटी अभी भी मौजूद है। ये जो ऑफ़र यहाँ पर मिल रहा है ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, ये ऑफ़र जल्द ही चला जाएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस ऑफ़र के अंडर सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। 55% ऑफ मतलब ऑब्वियसली प्लस सब्सक्रिप्शन पर 55% ऑफ, लेकिन डबल वैलिडिटी क्या है? डबल वैलिडिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स
एक्स्ट्रा फ्री, मतलब पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। आप 9 मंथ्स का ले रहे हैं तो 9 मंथ्स फ्री, तो ये डबल वैलिडिटी हो गया। तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है और आप यहाँ पर इस ऑफर के अंडर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702। टीम के मुताबिक बताया गया है कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये जल्दी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2027 के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आगाज जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पर मैं भी आपको देखने को मिल जाऊंगी। प्रारंभ जो कि यहाँ पर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बैच है, और उसके बाद समिट जो कि इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बैच है। ये बैचेस यहाँ पर रिस्पेक्टिवली स्टार्ट हो गए हैं कुछ, और कुछ स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इनका पार्ट बन सकते हैं प्लस को सब्सक्राइब करके। सो इस ऑफर का फ़ायदा उठाएं, सब्सक्रिप्शन लें अभी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।